नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आज हम करंट जीके में एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है एटलस साइकिल। एटलस साइकिल आपने न्यूज़ देखी होगी भाई। 3 जून 2020 को विश्व की एक बहुत बड़ी कंपनी थी एटलस साइकिल, जिसने अपनी जो आखिरी फैक्ट्री है उसको बंद करने की घोषणा की है भाई। तो अब इसी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कब एटलस साइकिल वो मार्केट में आई थी, किन वजह से उसने अपनी जो फैक्ट्री है आखिरी उसको बंद करना पड़ा भाई। तो टॉपिक का नाम है एटलस साइकिल। सबसे पहले देखो, भारत की आज़ादी के बाद पाकिस्तान से एक सेठ हैं, वो भारत में आए थे जिनका नाम था जानकी दास भाई। और भारत में आने के बाद इनको नई दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर हरियाणा का एक ज़िला है सोनीपत। वहाँ पर 25 एकड़ ज़मीन मिली थी भाई अपना बिजनेस स्थापित करने के लिए। आज़ादी के बाद एक व्यक्ति आया था भारत में जिनका नाम था सेठ जानकी दास। उनको नई दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर हरियाणा का एक ज़िला है सोनीपत, वहाँ पर 25 एकड़ ज़मीन मिली थी भाई कि आप अपना यहाँ पर कोई ना कोई बिजनेस कर लो। तो जो सेठ जानकी दास हैं वो पहले भाई जो साइकिल की गद्दी बनाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सोनीपत में 1951 में एक साइकिल बनाने की फैक्ट्री की स्थापना की, जिसका नाम रखा एटलस फैक्ट्री भाई। एटलस साइकिल फैक्ट्री 1951 में स्थापना करी। कहाँ पर करी भाई? सोनीपत। किसके द्वारा की गई? सेठ जानकी दास के द्वारा। जो साइकिल की जो फैक्ट्री थी, कारखाना, साइकिल का क्या नाम रखा भाई? एटलस साइकिल फैक्ट्री भाई। कहाँ पर खोली? सोनीपत में। कब खोली? 1951 में। इसलिए जो सोनीपत है उसको हरियाणा की एटलस नगरी कहा जाता है भाई। हरियाणा की जो एटलस नगरी है वो किसे कहा जाता है? सोनीपत में भाई। और खोलने के बाद जब इन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना करी थी तो इस 25 एकड़ के एक हिस्से में जो टीन शेड होती हैं वो डालकर इसने अपना काम शुरू किया था भाई। और काम शुरू होने के बाद जो इसकी दुकानदारी है, जो इसकी मार्केट है, वो बहुत ज़्यादा चलने लगी। और पहले साल के अंदर ही इन्होंने जो पूरी ज़मीन थी 25 एकड़, उसके अंदर अपने एक बड़े स्तर का कारखाना लगा लिया भाई। पूरे 25 एकड़ के अंदर लगा लिया। और एक साल में जब शुरुआत हुई थी 1951 से लेकर 1952 तक, एक साल के अंदर इन्होंने 12,000 साइकिलों का निर्माण किया भाई। 12,000 साइकिलों को इन्होंने मार्केट में बेचा। यहीं से जो एटलस है उसके उन्नति के दिन है यहीं से शुरू हुए थे भाई। धीरे धीरे इसका जो एटलस साइकिल है इसका काम चलता रहा। उसके बाद पहली बार जो एटलस साइकिल है उसने विदेश में अपनी जो साइकिल है वो भेजनी शुरू कर दी भाई। तो सबसे पहले जो एटलस साइकिल ने अपना एक्सपोर्ट किया था वो 1958 में किया था भाई। विदेश में पहली बार एटलस साइकिल ने अपनी साइकिल कब बेची थी भाई? 1958 में। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता भाई, तो उसका एक क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। पहला एक्सपोर्ट कब किया? 1958 में। और एक समय ऐसा आया था 1965 में जो एटलस है विश्व की सबसे बड़ी साइकिल बन चुकी थी भाई। 1965 में एटलस साइकिल विश्व की सबसे बड़ी साइकिल बन चुकी थी। उसके बाद 1978 में एटलस के द्वारा अपनी पहली रेसिंग साइकिल लॉन्च की गई भाई। 1978 में एटलस के द्वारा अपनी पहली रेसिंग साइकिल लॉन्च की गई। और वो साइकिल थी वो इतनी प्रसिद्ध होगी कि इसके 4 साल बाद 1982 में जब नई दिल्ली में एशियन गेम हुए थे, उस समय एटलस साइकिल को रेसिंग साइकिल बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था भाई। 1982 के एशियाई खेलों के लिए भाई। तो जो 4 ईयर है एटलस फैक्ट्री से संबंधित ये इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहला है जो पहला विदेश में अपनी जो साइकिल भेजी थी, कब भेजी? 1958 में भाई। सबसे बड़ी फैक्ट्री विश्व की कब बनी हुई कंपनी? 1965 में। पहली रेसिंग साइकिल कब लेके आए मार्केट में? 1978 में। किस एशियाई खेलों के लिए इन्होंने अपने जो रेसिंग साइकिल का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ था? 1982। कहाँ पे हुए थे भाई? ये नई दिल्ली में हुए थे भाई।
उसके बाद देखो धीरे धीरे मार्केट बनती गई भाई, और एटलस साइकिल ने भी अपने साइकिल के प्रचार और प्रसार के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिए भाई, और इसके द्वारा 3 प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे। तो एटलस साइकिल ने अपने इतिहास में किन पब्लिसिटी को या किन जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे उनका अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। तो सबसे पहले एक फिल्मी हीरो था भाई सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। उसके बाद नंबर 2 अभिनव बिंद्रा भाई, नाम सुना होगा आपने, बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, निशानेबाजी से संबंधित है, ओलंपिक में भी भारत के लिए इन्होंने पदक जीता है भाई। और नंबर 3 है सानिया मिर्जा भाई। इन 3 व्यक्तियों को एटलस साइकिल के द्वारा अपना अलग अलग समय पर अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था भाई। तो सुनील शेट्टी, अभिनव बिंद्रा, सानिया मिर्जा। जो सुनील शेट्टी है फिल्मों से संबंधित हैं, अभिनव बिंद्रा शूटिंग से संबंधित हैं, और सानिया मिर्जा टेनिस के एक बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है भाई। सानिया मिर्जा जिन्होंने पाकिस्तान के एक विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटर शोएब मलिक के साथ जिन्होंने शादी की थी भाई, ये थे इसके ब्रांड एम्बेसडर भाई। उसके बाद इसने भारत में धीरे धीरे अपने काफ़ी शहरों में फैक्ट्री है वो स्थापित करनी शुरू कर दी भाई। और इसने पूरे भारत में 3 सबसे बड़े स्तर की फैक्ट्री लगाई थी। एक तो लगाई थी आपकी सोनीपत में, जो सबसे पहले खुली थी भाई सोनीपत। दूसरी लगाई मालनपुर। सोनीपत कहाँ पे है? हरियाणा में। दूसरी मालनपुर मध्य प्रदेश में। और तीसरी साहिबाबाद है, ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के पास है भाई, साहिबाबाद भाई। तो ये बड़े स्तर की इन्होंने 3 फैक्ट्री लगाई भाई। लेकिन धीरे धीरे 1967 का साल आया था, उस समय पहले एक बार थोड़ी हिस्ट्री समझ लो भाई। 1967 में सेठ जानकी दास के निधन के बाद जो इनका कारोबार था उसके 3 लड़कों के हाथ में आ गया भाई। जो सबसे बड़ा लड़का था उसका नाम था बिशंबर दास। नंबर 2 था भाई जयदेव कपूर। और नंबर 3 था जगदीश कपूर भाई। बिशंबर दास, जयदेव कपूर और जगदीश कपूर, इनके नेतृत्व में आने के बाद जो एटलस साइकिल है उसने दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति की थी भाई। लेकिन उसके बाद 2000 में जो सेठ बिशंबर दास था इनका भी देहांत हो गया। सेठ जानकी दास का कब होया? 1967 में। सेठ बिशंबर दास का कब होया? 2000 में भाई। यहीं से जो एटलस साइकिल है इसके पतन के कार्य है वो पतन का काम शुरू हो चुका था भाई। 2005 में जयदेव कपूर को एटलस साइकिल का चेयरमैन नियुक्त किया गया। तभी जो एटलस साइकिल समूह था उसका चेयरमैन नियुक्त किया जयदेव कपूर को 2005 में भाई। उसके बाद धीरे धीरे जो एटलस साइकिल इसने अपना कारोबार है वो समेटना शुरू कर दिया भाई, और धीरे धीरे इसकी सारी फैक्ट्रियां बंद होती गई। सबसे पहले इसने जो अपना है सोनीपत, मालनपुर और साहिबाबाद, सबसे पहले इनको मध्य प्रदेश की जो मालनपुर साइकिल फैक्ट्री थी इसको बंद किया गया भाई 2014 में मालनपुर की अपनी फैक्ट्री को इन्होंने बंद कर दिया भाई। उसके बाद जो हरियाणा की सोनीपत थी 2018 में सोनीपत की एटलस फैक्ट्री को भी बंद कर दिया। और जो सबसे आखिर में किया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछ सकते हैं, सबसे आखिर में कहाँ की भाई? उत्तर प्रदेश की जो साहिबाबाद फैक्ट्री थी उसको बंद कर दिया 2020 को। 3 जून 2020 को विश्व साइकिल दिवस के दिन इसको बंद कर दिया भाई 2020 को भाई। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते एटलस साइकिल है इसका अब नामो निशान मर चुका भाई। एटलस साइकिल नाम का अब कोई भी उद्योग इंडिया में नहीं रहा। इसने अपना जो लास्ट कारोबार था वो भी बंद कर दिया 3 जून को भाई। एटलस साइकिल है भाई। एटलस साइकिल को ऐसा नहीं है, एटलस साइकिल ने बहुत ज़्यादा नाम कमाया। एटलस साइकिल जब अपने विकास श्रम के ऊपर थी, जब इन्होंने 2 प्रमुख पुरस्कार प्राप्त किए थे भाई। एक तो एटलस साइकिल को उद्योग के लिए फिक्की का पुरस्कार मिला था भाई। केंद्र सरकार के द्वारा उद्योग के क्षेत्र में दिया जाता है फिक्की उद्योगों के लिए एक संस्था है। तो जो एटलस साइकिल है उसको फिक्की का भी पुरस्कार मिल चुका है भाई। और एक बार इसको एक विदेश है इटली, एक देश है इटली के द्वारा इसको एक पुरस्कार दिया गया था जिसका नाम था गोल्ड मरकरी भाई। इटली देश के द्वारा एटलस को गोल्ड मरकरी नामक
पुरस्कार भी दिया गया था, जिसकी काफ़ी चर्चा हुई थी भाई कि भारत के किसी भी उद्योग को ये उस समय पुरस्कार नहीं मिला था भाई। उसके बाद में देखो जो एटलस साइकिल है वो इतनी प्रसिद्ध हो चुकी थी कि जो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, वहाँ पर जो नोबल संग्रहालय है, नोबल संग्रहालय है, वहाँ पर भी एक ब्लैक रंग की साइकिल रखी हुई है भाई। स्टॉकहोम जो स्वीडन देश की राजधानी है, वहाँ पर जो नोबल संग्रहालय है उसके अंदर भी एक ब्लैक रंग की एटलस साइकिल रखी हुई है। ये साइकिल वहाँ पे क्यों रखी हुई है भाई? देखो 1998 में भारत का एक साहित्यकार होता था जिसका नाम था अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था, और जो अमर्त्य सेन है उस समय अपने घर से लेकर अपने ऑफिस तक इसी एटलस साइकिल के द्वारा जाते थे। और इनको नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद जो नोबेल संग्रहालय है, इन्होंने उसकी साइकिल को ले लिया और यहाँ पर उसको रख दिया भाई। जो विजिटर जाते हैं वो देखते हैं कि भाई यहाँ पर एक भारत की एटलस साइकिल है काले रंग की, वो यहाँ पर रखी हुई है भाई। ये था एटलस साइकिल से संबंधित आपका इतिहास भाई। अब साइकिल का जिक्र आया है तो साइकिल से संबंधित अन्य जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं भाई। सबसे पहले तो देखो विश्व साइकिल दिवस भाई, विश्व साइकिल दिवस जिसकी शुरुआत है वो 2018 में पहली बार मनाया गया था भाई। तो जो विश्व साइकिल दिवस है ये कब मनाया जाता है? 3 जून को भाई। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस से मनाया जाता है। एटलस के अलावा भी भारत में 3 अन्य कंपनियां साइकिल की जो काफ़ी चर्चित है, जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, कौन कौन सी हैं भाई उनको भी एक बार देख लेते हैं। एक तो आपकी हीरो साइकिल, हीरो साइकिल भाई। जो हीरो साइकिल है इसके चेयरमैन कौन है भाई? पवन मुंजाल। पवन मुंजाल हीरो साइकिल के चेयरमैन है। नंबर 2 है मिल्टन। तो जो मिल्टन साइकिल कंपनी है भाई, इसका जो अध्यक्ष था, इसका जो फाउंडर था जिसने इसकी स्थापना करी थी, उनका क्या नाम था भाई? जयदेव कपूर। जयदेव कपूर मिल्टन कंपनी के ये फाउंडर थे। नंबर 3 है भाई एवोन। एवन भाई, एवन इसके जो फाउंडर हैं, इसके जो चेयरमैन है वो कौन है भाई? ओंकार सिंह पाहवा। ओंकार सिंह पाहवा भाई, ओंकार सिंह पाहवा। ये प्रमुख भारत की जो साइकिल है, इसके अलावा हरकुलस भी और काफ़ी अन्य रह चुके हैं भाई, लेकिन ये 3 चर्चित साइकिल हैं भाई। हीरो साइकिल, पवन मुंजाल, मिल्टन, जयदेव कपूर, एवन, ओंकार सिंह पाहवा भाई। विश्व साइकिल दिवस कितनी तारीख को? 3 जून को भाई। और उसके बाद जो हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य में साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था राहीगिरी कार्यक्रम भाई। इसका जो ये प्रोग्राम है ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले से शुरू किया गया था अभी 2013 में। और ये क्वेश्चन HSSC में बहुत ज़्यादा बार पूछा भी जा सका भाई। राहगिरी कार्यक्रम कहाँ पे शुरू हुआ था? गुरुग्राम में। कब हुआ था? 2013 में भाई। साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए एक दिन वीक में संडे वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का प्रयोग करो या पैदल चलो भाई, ठीक है। इसी को बढ़ावा देने के लिए ये राहगिरी कार्यक्रम शुरू किया गया था भाई। और अगला क्वेश्चन अभी विश्व का सबसे ऊँचा साइकिल ट्रैक है। विश्व का सबसे ऊंचा साइकिल ट्रैक कहाँ पर स्थापित किया गया भाई? तो जो विश्व का सबसे ऊंचा साइकिल ट्रैक है वो हिमाचल प्रदेश का एक स्थान है, गुलाबा नामक स्थान है, वहाँ पर स्थापित किया गया जिसकी ऊंचाई है 9000 फीट। 9000 फीट जिसकी ऊंचाई है भाई। ये था भाई आपके लिए आज के करंट जीके का टॉपिक एटलस साइकिल भाई। लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप उनके आंसर देना भाई। पहला क्वेश्चन है भाई, जो साइकिलिंग है, साइकिलिंग के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? साइकिलिंग के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? दूसरा क्वेश्चन है, मारुति कंपनी के द्वारा भारत में अपनी पहली कार कब पेश की गई? मारुति कंपनी के द्वारा भारत में अपनी पहली कार कब पेश की गई? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।